नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से। उत्तर प्रदेश के विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन धारकों के बड़ी बेसब्री से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा नहीं दिया गया है, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन है। तो आपका पेंशन का जो पैसा रुका हुआ है वह क्यों नहीं आ रहा है? जो 3,000 रुपये का पेंशन आपके खाते में आता है, इसके 4 कारण है कि अभी तक पेंशन क्यों नहीं आया है और यह पेंशन का पैसा किन वजह से रुका हुआ है वह आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार 1,000 रुपये महीना पेंशन देती है और 3 महीने का पेंशन ट्रांसफ़र करती है, लेकिन अभी तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। तो कौन से वे 4 कारण हैं जिनकी वजह से पेंशन लेट आ रहा है, हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कौन से 4 कारण हैं। पहला कारण है कागजी कार्रवाई में देरी। कई बार सरकारी विभागों में कागजी कार्रवाई में देरी होने के कारण पेंशन में भुगतान में देरी हो जाती है। तो अब की बार भी यह कारण लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार कागजी कार्रवाई में लगी हुई है और अभी तक कार्यवाही KYC वगैरह का कार्य चल रहा है, क्योंकि सत्यापन का कार्य भी ज़रूरी है। सरकार देख रही है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है पेंशन ले रहे, तो इसकी वजह से भी पेंशन लेट हो रहा है, क्योंकि कागजी कार्रवाई में समय लग रहा है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने अपने सभी दस्तावेज सही से जमा किए हैं कि नहीं। यानी कि सरकार, अगर आप भी पेंशन लेते हैं और सरकार आपसे कोई दस्तावेज मांग रही है, जैसे आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह, तो ये आपने अच्छे से जमा करवाया है कि नहीं, ये ज़रूर ध्यान देना होगा। आपके पेंशन KYC भी ज़रूरी होते हैं, इस चीज़ के लिए वह भी समय पर होना चाहिए। तो आप अपने सभी दस्तावेज समय पर अवश्य जमा कर दें। नंबर 2, बैंक खाते में समस्या। आपके बैंक खाते में कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि खाता अगर आपका बंद हो गया है या गलत जानकारी खाते के लेकर के दर्ज की गई है, तो इस वजह से भी आपकी पेंशन नहीं आती है, पेंशन रुक जाती है। तो अपनी बैंक खाते की जानकारी की सही जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह भी जानकारी हमने बैंक खाते को दी है वह बिल्कुल सही है, तभी जाकर आपकी पेंशन आएगी। अपात्रता या गलत जानकारी। यदि आप पेंशन के लिए पात्र नहीं है या आपके आवेदन में गलत जानकारी है तो पेंशन रुक सकती है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी आय सीमा, अन्य जानकारी सही भरी गई हो, यानी कि फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है उस वजह से भी आपकी पेंशन वगैरह रुक सकती है। अगर आपने अपनी आय को सही भरा है, प्रमाण पत्र सब कुछ भरा है, तो आपकी पेंशन में कोई रुकावट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी आपके पेंशन में आने की रुकावट बन सकती है। यदि आपका डेटा अपडेटेड है तो कोई भी पेंशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर डेटा अपडेटेड नहीं हुआ है, पेंशन नहीं आ रही है, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो। आपको समाज कल्याण विभाग में संपर्क करके अपना डेटा अपडेट करवाना चाहिए, यानी कि डेटा अपडेट की वजह से भी पेंशन रुक जाती है। तो साथियों, इन्हीं 4 कारणों की वजह से हो सकता है कि आपका पेंशन नहीं आ रहा हो। तो आपसे निवेदन है कि अपनी सभी जानकारियों को अच्छे से चेक कीजिए। सारी जो आपने फॉर्म भरा है सब कुछ आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, तो ताकि आपको आगे जाके मदद मिले। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे।